जमाना इतना खराब हो चुका है कि अब किसी पे भरोसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब भी जिंदा हैं नेक लोग इस दुनिया में। मिसाल के तौर पे हमारे असलम भाई। आपने मुझे पहचाना? वो बेग साहब ने मुझे आपका पता बताया था। जी जी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी, बता रहे थे आपके बारे में। बस वो उनको भी मैंने बेकार में जहमत दी। ऐसी कोई बात नहीं है, बताइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। भाई हमारी ये बड़ी साहबजादी की 2 हफ्ते बाद शादी है, तो बस उसी के लिए गहने वगैरह देखने आए थे। आप हालात का तो अब आपको पता है कि भाई डर ही लगता है। मैं किसी जानने वाले के यहाँ ही जाना चाहता था, वरना फिर मुझे नहीं जाना था। जनाब अभी हालात के बारे में क्या पूछते हैं आप, इस कदर खराब है, आपको तो पता ही है। तो भाई अल्लाह ना करे कल कुछ हमारे साथ हो जाए तो हमारी तो उम्र भर की कमाई गई। अरे जनाब उम्र भर की कमाई की क्या बात करते हैं आप, यहाँ तो लोग 200 रुपए के पीछे जान से मार देते हैं, और फिर तो सोना जनाब लाखों की बात है ना जी। यही तो मसला है। जनाब आप मुतमईन रहें, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या खिदमत करूँ आपकी। बड़ी मेहरबानी आपकी। चलो भाई जो जो चीज़ें देखनी है देखो, नजरें गाड़ लेना भाई, ऐसा ना हो कि असलम साहब किसी और को भेज दें। जनाब कैसी बातें करते हैं आप, सब कुछ आप ही का तो। सच कह रहे हैं। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मगर पैसे देने के बाद। सही, देखो भाई देखो। इत्मीनान भी बड़ा पुरसुकून लफ्ज है। इसका असर इतना गहरा है कि उभरती हुई साजिशों को भी मध्यम कर देता है। जनाब आप लोगों की खरीदारी पूरी हो चुकी है? ठीक, अच्छा तो बेटा ये पैक करो इनका सामान, और ये देखो जी, ये देखें। ठीक, ये तो हो गया जनाब आपका 3.5 का, ये 3.5 का हो गया जनाब इनका, और एक ये है, ये सही है, ये आपका हो गया जनाब 2.5 का, सही है। और हाँ ये देखो, ये भी देख लो, ये बिल्कुल सही, ये भी 2.5 का है, और ये जो है ना आखिरी में जो है ये देखो, ये जनाब 1.5 का है। ठीक है जनाब ये सब मिला के 10 लाख रुपए हुए आपके। ये अभी असल में मैं पूरी रकम तो साथ नहीं लाया हूँ। आपको पता है हालात के डर की वजह से ये 1 लाख रुपए हैं, ये आप रख लीजिए, बकाया मैं अभी कुछ देर में दुकान से ला के आपको दे देता हूँ। 1 लाख रुपए जनाब, बाकी 9 लाख का सर मुझे समझ नहीं आई इस बात। घबराने की कोई बात नहीं भाई, हम खानदानी लोग हैं, और बात यह है कि आप अगर कोई आपका एतमाद का आदमी है तो उसे मेरे साथ कर दीजिए, तो मैं और वो जाके ले आते हैं। जब तक मेरी ये फैमिली आपके पास यहाँ मौजूद है, और आप इनकी खातिर तवाज़ो कीजिए। ऐसा करता हूँ मैं अपने भाई को आपके साथ भेज देता हूँ। हाँ ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बेटा तुम इनके साथ जाओ, और बकिया 9 लाख रुपए गिन के लेके आना एहतियात के साथ। ठीक है, ठीक है, आप इसे ले आ सकते हैं। हाँ हम आधा घंटे में आते हैं भाई, ज़रा फैमिली का ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक, जाओ भाई जल्दी आना। ठीक है, हाँ कुछ लेंगे आप लोग, बताइए। ये बताओ जाएंगे कैसे? आपकी गाड़ी में अंकल। गाड़ी तो ठीक है, मगर मुझे चलानी नहीं आती, वो तो मेरी बेटियां हैं जो चलाती है। तो फिर अब हम जाएंगे कैसे? तुम्हारे पास बाइक नहीं है क्या? बाइक तो है अंकल, लेकिन वो भाई पेट्रोल मैं डलवा दूंगा, क्यों फिक्र कर रहे हो? अरे नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। देखो गाड़ी से जाएंगे ना तो वहाँ रश इतना होता है कि गाड़ी में फंस जाएंगे रास्ते में, बाइक से बड़ा इजी पहुंच जाएंगे। अच्छा फिर आप रुके, मैं बाइक लेकर आता हूँ। चलो ठीक है, बाइक लेकर। आधा काम तो हो गया और आधा काम बाकी है, लेकिन खतरा अभी तक वहीं का वहीं। तो भाई सही चला देते हो?
हाँ यार, बूढ़ा आदमी हूँ, कहीं गिरा विरा मत देना। बैठ गए आप? हाँ चले? चलो। बस भाई क्या करें, जमाना ऐसे ही है। अगर चोर डाकुओं की तरह ना सोचें तो कामयाबी नहीं होती। वैसे ये तरीका आपने बड़ा ज़बरदस्त निकाला अंकल। हाँ, बस ऐसे ही है। जी? और कुछ नहीं भाई, वो 9 वाला पैकेट मेरा तैयार है। मैं ज़रा देख लूँ। क्या कर रहे हो भाई? भाई अपनी दुकान पे जाके खोलना, यहाँ ठीक नहीं है। लेकिन अंकल या अल्लाह ना करे अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारे भैया को मैं क्या जवाब दूंगा? इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। वाह भाई, ऐसे हालातों में इंसान को यही रास्ता अपनाना चाहिए। आखिर रकम भी तो अच्छी खासी बड़ी है। मैं एक फोन कर लूं। हाँ हेलो, अच्छा भाई गाड़ी तैयार रखना हमारे। और हाँ, वो असलम साहब से कह देना कि पैसे मिलते हैं। हाँ चलो बेटा उठो। माजिद साहब के दिल से बड़ी रकम का बोझ तो उतर गया। अब इन्हें सिर्फ एक ही फिक्र है, बाहिफाजत दुकान पहुंचने की।